हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपके लिए राइट नाउ, और आने वाले टाइम में फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। जहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूचर की, इट डजंट मीन द अल्टीमेट फ्यूचर बट यस कमिंग फ्यूचर। सो लेट्स सी क्या होता है आपके फ्यूचर में इस इंसान के साथ। लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की आपके लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। Second. Okay, I think I cannot change that. Let's see क्या feelings हैं आपके person की आपको लेकर. Let's find out. Nine of Swords, Three of Cups, the Well. To be honest, लग रहा है कि आपका पर्सन जो है आपको लेकर जब भी सोचता है तो ज़्यादातर उसके जहन में वो चीज़ें आती हैं, वो बातें आती हैं जो कि कनेक्शन के फेवर में नहीं हैं। जैसा आप लोगों की फ़ाइट्स, जैसे आप लोगों के दरमियान में जो इश्यूज़ रहते हैं, वो सब चीज़ें उसके जहन में, दिल में, दिमाग में ज़्यादा सवार होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो गुड पार्ट है आपके कनेक्शन का। वो इतना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जैसे आप शायद उनके बारे में जब भी सोचते हो कि शायद आपका जो पहली थॉट आती होगी वो आता होगा कि कितना ज़बरदस्त टाइम आप लोगों का स्पेंड हुआ और इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें। लेकिन जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली उनका जो थॉट प्रोसेस है वो वैसा नहीं है जैसा आपको आपके जहन में उनके बारे में चीज़ें आती हैं। सो मुझे लगता है कि इसीलिए शायद आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को लेकर डिफरेंट वे में देख रहे हो, सोच रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आप जिस तरह के थॉट्स के ऊपर डिवेल करोगे वैसा ही आपको चीज़ें लगने लगेंगी। जैसे अगर आप भी अगर चाहो और आप इस कनेक्शन के बारे में वो चीज़ें सोचना शुरू करो जो कि अच्छा नहीं है, वो फेज़ याद करो जो अच्छा नहीं है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बुरा कनेक्शन था आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का इशू ही यही रहे है कि वो अक्सर जब भी इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं या आपके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि उनके जहन में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं, इसीलिए उनको सिर्फ इश्यूज़ दिखते हैं, इसलिए उनको सब वो रीज़न दिखते हैं कि कनेक्शन आगे क्यों नहीं जा सकता जो कि कनेक्शन को राइट नाउ ख़राब कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें या अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लें या वो चीज़ें देखना शुरू कर दें जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पर्सन की हम बात करें, हो सकता है कि वो जब कनेक्शन के बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि नहीं ये इसलिए भी नहीं शादी हो सकती, इसलिए भी रिश्ता नहीं हो सकता, उस वजह से भी जो है ये कनेक्शन सही नहीं है, मैं शायद आपको टाइम नहीं दे सकूँगा, मैं शायद ये नहीं कर सकूँगा। कुछ ना कुछ इसके माइंड में रीजंस हैं, एक्सक्यूज़ेस हैं मना करने के, कनेक्शन को आगे ना ले जाने के। अगर हम आपकी बात करें तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि आप चाहो कि हाँ हम इस वजह से भी हमारा, क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है, सो मे बी वी कैन बी अ गुड कपल। लेकिन आपके पर्सन से इट्स मोर लाइक कि उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या फील करते हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पर्सन को शायद कनेक्शन जो कनेक्शन का के साथ जो इनके इश्यूज़ हैं उसके साथ साथ इनके अपने बड़े इश्यूज़ हैं। हो सकता है जो कि फाइनेंशियल मैटर्स हो जिनसे करंटली डील कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल भी है पर्सन, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। तो आपका पर्सन फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, मनी मैटर्स को लेके ऐसा ही इंसान है जिसको और से और चाहिए, और से और चाहिए। सो उस तरह का एटीट्यूड है और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आपका नेचर और इसका नेचर मैच नहीं करता उस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली डिमांडिंग हो, जो कि एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कनेक्शन को सोचना भी उस तरह से नहीं चाहता जैसे आप सोचते हो। सो मुझे लगता है कि आप दोनों का जो है एक मिसमैच की तरह का सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि जैसे आप उनके बारे में फील करते हो, सोचते हो, वैसा वो फील करते हैं या सोचते हैं। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा अभी एक
उस तरह की एनर्जी में जहाँ पे वो रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है लव लाइफ को सीरियस लेने के लिए। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक मिसमैच इस तरह से है क्योंकि शायद आप रेडी हो उस प्यार के लिए, उस रिस्पेक्ट के लिए जो कि एक कनेक्शन में होती है, जहाँ पे सारा कुछ ऑफिशियल हो, जहाँ पे अगर आप मिलते भी हो तो सबको पता हो कि हाँ यू आर टुगेदर। तो आपको उस तरह का कनेक्शन चाहिए। व्हेन इट कम्स टू ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन शादी वाला मटेरियल है, राइट नाउ एटलीस्ट नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा वो वी विल सी, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये शादी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसको उस तरफ जाना है। लेट्स सी कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आप लोगों के लिए फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन का। लेट्स सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। Ace of Swords, Four of Wands, seems like कि फ्यूचर अच्छा होगा, प्रॉमिसिंग लग रहा है फ्यूचर। अंडर द डेक वी डू हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप चाहो तो मैनिफेस्ट कर सकते हो ये कनेक्शन अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखते हुए। जैसा आपका पर्सन सोच रहा है उसको वैसा बिल्कुल ना सोचते हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान की जो हरकतें हैं या एटीट्यूड है उससे आप भी कभी कभी फेडअप हो जाते हो, या फिर आप गिव अप कर चुके हो ऑलरेडी कुछ लोग, और स्टिल ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि खुद भी गिव अप कर दें क्योंकि चीज़ें आगे उस लेवल पे नहीं जा रही जैसे आप लेके जाना चाहते हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन जिस तरह से ये है अभी, ये बदल जाएगा। जिसकी एनर्जीज हैं वो लग रहा है कि चेंज होंगी क्योंकि फ्यूचर सीम्स प्रॉमिसिंग। सो डेफिनेटली अगर आप आप ऑलरेडी एक कनेक्शन चाह रहे हो और आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, पर्सन नहीं चाह रहा, दैट मीन्स कि उसको क्लैरिटी मिसिंग है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है कि आप खुद भी थोड़ा फेडअप हो जाओ, और जब आप फेडअप होते हो किसी चीज़ से या अगर आप गिव अप करने का सोचते हो तो फिर उसको सोचकर आप अपसेट नहीं होते हो। शायद राइट ना आपके लिए इश्यूज़ ये भी रह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा अपसेट होते हो जिसकी वजह से लैक फील करते हो। जब आप कनेक्शन पे ही गिव अप कर दोगे या कनेक्शन के बारे में भी सोचना छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए ईजी रहेगा आगे बढ़ना। जब आपके लिए ईजी रहेगा आगे बढ़ना, आप ओपन अप करोगे अपने आप को टू मूव ऑन। जब आप मूव ऑन करने के लिए अपने आप को ओपन अप करते हो तो वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो भी आपके एक्सेस हैं वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अटैचमेंट नहीं रहती उनके साथ कनेक्शन को लेकर, ना ही आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है, और जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो जल्दी होता है। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अगर आप पॉजिटिव नहीं हो उन चीज़ों को लेकर तो बहुत मुश्किल होता है कि वो चीज़ पूरी हो जाए। सो जहाँ पर अटैचमेंट नहीं है, कंप्लीटली आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ देते हो तो वो चीज़ें जल्दी होती हैं। जहाँ पर आपके फियर्स होते हैं या ज़्यादा आप स्ट्रेस करते हो या ऑब्सेस करते हो वो चीज़ें हमेशा स्लो डाउन होती हैं। राइट नाउ शायद आपकी लव लाइफ का इशू एक ये भी बिहाइंड द कर्टन्स जो चल रहा है उसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को लेकर जितना ऑब्सेस करते हो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जब आप मूव ऑन करने का सोचोगे, और उसके बाद चीज़ें जो है वो कनेक्शन में जो है मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिख रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका एटीट्यूड काफ़ी अनइंटरेस्टेड टाइप का हो जाएगा, जहाँ पे यू वुड फील लाइक कि ठीक है भाई नहीं तो ना सही, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद इस इंसान का देखें प्यार कैसे आपके लिए वापस आएगा, जैसे आपका खोएगा। मुझे लगता है इसका प्यार इसके दिल में आपका प्यार जो है वो जाग उठेगा। सो ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है। लेट्स सी सम ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि ओरेकल के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप छोड़ दोगे इस इंसान को तो ये इंसान जो है वो इंसान बन जाएगा। और लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक्वेरियस हो या फिर एक्वेरियस को डील कर रहे हो, और मुझे लगता है कि शायद राइट ना आपका पर्सन, जैसे मैंने कहा ना, पर्सपेक्टिव जो है उसका वो लविंग नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव ऑलरेडी लविंग है, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि आपका चेंज हो जाएगा और आपके पर्सन का जो है वो लविंग हो जाएगा, जिसके बाद वो चीज़ों को उस तरह से देखेगा जैसे आप देख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आप इसमें रुकना पसंद करोगे, आने वाले टाइम में आप मूव ऑन कर जाओगे, जिसके बाद अल्टीमेटली क्योंकि आपका दिल चाह रहा था या आप प्रे कर रहे थे, अफर्म कर रहे थे, तो ये चीज़ हो जाएगी। होल्ड योर विजन। कुछ लोग आप में से हो सकता है कि सरेंडर कर दें डिवाइन के ऊपर, आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दें। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें रोकी हुई थी कि भाई ये शादी हो जाएगी तो मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा तो तब मैं इस चीज़ की तरफ आऊँगा, तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे फर्दर प्लान करना शुरू कर दोगे। इस कनेक्शन की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से आप अपनी लाइफ को होल्ड नहीं करोगे। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में चीज़ें मूव होने लग जाती हैं तो रुकी हुई चीज़ें जो हैं वो भी मूव होने लग जाती हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, कैरियर पाथ हो। जब आपका फोकस एक रुकी हुई चीज़ पे रहेगा तो आपकी सारी लाइफ रुकना शुरू हो जाएगी। सारी जगह आपको ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स ही नज़र आएंगे। जहाँ पे आप चीज़ों को आगे लेके जाने के बारे में सोचोगे, आपको और वेज और मैथड नज़र आएंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। सो उस तरह की सिचुएशन
मुझे लग रही है आपके लिए पैन आउट होते हुए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।